नमस्कार दोस्तों, भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल। आज हम जानेंगे दोस्तों कि जो रामनवमी है और हनुमान जी का जन्मोत्सव है, उसके बीच का जो ये समय है, ये एक गोल्डन पीरियड है। ये एक ऐसा सुनहरा अवसर है प्रभु के भक्तों का, जो कि इस समय को बहुत ही मतलब कि वो लाभ उठा सकते हैं उनकी कृपा पाने के लिए, अपने किसी भी मनोकामना सिद्धि के लिए, अपने घर के ग्रह कलेशों से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही गोल्डन पीरियड का ये टाइम है, जिसमें कि वो ऐसे ऐसे अचूक उपाय कर सकते हैं जिससे कि उनका जीवन संभल सकता है, उनका जीवन सफल हो सकता है। उनकी जैसी भी कोई इच्छा हो, कैसी भी कोई मनोकामना हो, वो सब इसमें सिद्ध हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी और को भी तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, रामनवमी जो है वो प्रभु श्री राम का प्राकट्य दिवस है। उसी तरह से जो हनुमान जन्मोत्सव है वो हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है। तो जो रामनवमी है इस साल वो 17 अप्रैल 2024 से रामनवमी है, और जो हनुमान जन्मोत्सव है वो 23 अप्रैल 2024 को है। तो जो इनके बीच का जो समय है वो इतना गोल्डन पीरियड है, इतना शुभ समय है वो, कि आप अपनी जैसी भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी सिद्धि आपको प्राप्त करनी है, वो सब आप इस समय में कर सकते हैं। तो जैसा भी आपका मतलब कोई भी मनोरथ है, उस मनोरथ पूर्ति के लिए आप ये समय का यूज़ करेंगे तो आपको कई गुना फल मिलेगा इस चीज़ का। तो चलिए दोस्तों, हम विधि जान लेते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि रामनवमी के दिन जो है, आज ही का दिन है रामनवमी, आज 17 अप्रैल है। तो आज से आप ये शुरू कर दीजिए, जब भी आप ये वीडियो आपको मिलती है आप उसी समय से शुरू कर दीजिए। उसमें करना क्या है कि आपको सिर्फ एक राम दरबार चाहिए। राम दरबार की तस्वीर, फ़ोटो जो भी आपके पास है वो एक राम दरबार चाहिए। अगर राम दरबार की तस्वीर है तो आपको अलग से हनुमान जी की तस्वीर की ज़रूरत नहीं है, और अगर सिर्फ राम जी और सीता जी का चित्र है आपके पास में तो आप हनुमान जी का भी एक चित्र उसमें रख सकते हैं। तो आपको उसमें राम दरबार चाहिए, आपको एक नारियल चाहिए, पानी वाला सूखा नारियल जो होता है वो सूखा नारियल चाहिए। एक लाल कपड़ा चाहिए जो नारियल पे लपेटने के काम आएगा। तो आप साइज़ अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये नारियल पे लपेटने के लिए हमें वो कपड़ा चाहिए। और अगर आप चौकी लगाते हैं तो चौकी के लिए भी आपको कपड़ा चाहिएगा, तो आप 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप मंदिर में स्थापित कर रहे हैं तो अलग से लाल कपड़ा 1.25 मीटर लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तब आप नारियल के लिए ही लाल कपड़ा ले सकते हैं। तो एक नारियल पानी वाला हो गया, लाल कपड़ा हो गया, घी का दीपक हो गया, धूप बत्ती अगरबत्ती हो गई, और प्रसाद में आप अगर हनुमान जी को प्रसाद लगाते हैं तो आप गुड़ चने का प्रसाद लगाएंगे। और प्रभु श्री राम के लिए आप कुछ भी प्रसाद में मीठा रख सकते हैं, मिठाई है, फ्रूट्स हैं, जो भी आपके पास कुछ नहीं है तो आप मिश्री का भोग उनके लिए रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हमें चाहिए। एक हमें चाहिए पीतल का या तांबे का कलश चाहिए, लोटा, मतलब छोटा सा भी, जैसा भी जिस भी साइज़ का आपके पास अवेलेबल हो वो चलेगा। तांबे का हो तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो चौकी आप इस तरह से लगाइए कि नॉर्थ साइड में आप दरबार लगाएंगे, और प्रभु का जो फेस होगा वो साउथ के डायरेक्शन में होगा, और आप जिस तरह से आसन पर बैठेंगे तो आपका फेस नॉर्थ में होना चाहिए। और अगर आप चौकी नहीं लगा रहे हैं, आप अपने मंदिर में ही स्थापित कर रहे हैं, तो जैसे भी आपके मंदिर में जो भी व्यवस्था है आप वैसे आप कर रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, टाइमिंग जो है वो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी होगी। वैसे तो मॉर्निंग इवनिंग ज़्यादा बेस्ट रहता ही है, बट आपके पास जो समय अवेलेबल है आप वो कर सकते हैं। तो आप ये इसमें आपको जो पूजा विधि है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ पूजा विधि। जब आप जो नारियल जो लोटा रखेंगे, लोटे के अंदर आपको एक सिक्का चाहिएगा, 2 लौंग चाहिएंगे, थोड़े से साबुत चावल चाहिए, फूल चाहिए, आपको पुष्प चाहिए। अगर पुष्प ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मानसिक पुष्प अर्पित कर सकते हैं प्रभु को। तो ये हो गया, आपके सामग्री हो गई। और जब आप उनको विराजमान करेंगे, विराजमान करने पहले आप राम दरबार विराजमान करेंगे, वहाँ पर फिर साथ में आप हनुमान जी को विराजमान करेंगे। उनको आसन अपना आवाहन करके उनको आसन
देने की कृपा करेंगे और फिर आप वहाँ पर एक जल का लोटा रखेंगे। जल के लोटे में आप वही थोड़ा-सा शुद्ध जल भर के उसमें थोड़ा-सा गंगा जल मिलाना है, उसमें 1 सिक्का डालना है, 2 लौंग डालनी है और उसको ढककर प्रभु के सामने रख देना है। जो आपके पास नारियल है, नारियल पर आप जो हम हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं, लाल सिंदूर जो होता है, वो उस सिंदूर से आप जय श्री राम लिखेंगे या श्री राम या राम, जो भी आप लिख सकते हैं वो आप उसके ऊपर राम लिखेंगे और वो उस पे लाल कपड़ा लपेट के आप प्रभु के चरणों में अर्पित कर देंगे। और आप अर्पित करते वक्त आप अपनी मनोकामना बोलेंगे कि प्रभु ये मेरी मनोकामना है और इस मनोकामना पूर्ति हेतु मैंने ये अनुष्ठान रखा है छोटा सा, तो आप कृपा करके मेरे ऊपर प्रसन्न हुए और मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। फिर आपको हाथ में गंगा जल लेना है, 2-4 बूंदे गंगा जल लेकर फिर आप उसमें थोड़े से चावल डालेंगे, पुष्प हैं तो आप पुष्प रखेंगे और एक सिक्का रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप सबसे पहले आप संकल्प लेंगे। संकल्प में आप अपना नाम, स्थान, जगह, अपना गोत्र, अपने पिता का नाम, जो भी है सब आप उसमें बोलेंगे। और अगर आपको संकल्प लेना नहीं आता है तो मैंने वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी अपने चैनल पे, आप वहाँ से संकल्प विधि देख सकते हैं। तो ऐसे संकल्प लेकर आप वो जल ज़मीन पर छोड़ देंगे और फिर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले जो पूजा विधि में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करना है, उनका ध्यान करना है। उनके ध्यान के लिए मैं आपको एक श्लोक बता रही हूँ, वो आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपको कहीं से भी मिल जाएगा, मैं उसकी 1-2 लाइनें बता देती हूँ पहले। वो है गणेश संकट नाशन गणेश स्तोत्र। जो ये गणेश संकट नाशन गणेश स्तोत्र है दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय है। इसे अगर आप सबसे पहले गणेश जी के आवाहन करते वक्त इसको आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है। आपके जिस भी तरह का संकट हो, कैसा भी कलेश हो, ये सबको काट देता है। स्पेशली जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो किसी ना किसी चीज़ में अपना मतलब कि प्रॉपर क्वालिफाई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पर उन्हें सिलेक्शन करवाना है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही अचूक उपाय है, वो इसको ज़रूर पढ़ें। तो मैं इसकी 1-2 लाइनें बता देती हूँ। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम सुमोनित्य मायुष्कमार्थ सिद्धये। ये इसका पहला श्लोक है। तो इस तरह से इसमें 12 श्लोक हैं, 10-12 लाइनें हैं। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, वैसे मुझे पूरा याद है बट लाइनें एग्जैक्ट याद नहीं है। इसमें गणेश जी के 12 नामों का हम आह्वान करते हैं, 12 नामों का हम इसमें लेते हैं, तो ये बहुत ही अचूक है। तो सबसे पहले हम गणेश संकट नाशन स्तोत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम राम जी की स्तुति करेंगे, राम जी की महिमा गाएंगे, राम कीर्तन करेंगे, राम नाम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा अगर आप 11 पाठ कर सकते हैं तो अति उत्तम है। सबसे बढ़िया रहता है 11 पाठ का आप अनुष्ठान करें। तो 11 पाठ आप फर्स्ट डे पढ़ेंगे तो आपको ये 23 अप्रैल तक 11 पाठ के ही रखना है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार पाठ देख लेना, आपको 3 पाठ करने हैं, 7 पाठ करने हैं, 11 पाठ करने हैं या इससे ज़्यादा करने हैं तो वो आपका सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हनुमान चालीसा के बाद में आप आरती करेंगे, राम जी की स्तुति करेंगे और फिर हनुमान जी की वो करेंगे, आप आरती करेंगे, उन्हें भोग प्रसाद लगाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है आपको भोग लगाने पे, ना मुझे पूजा विधि आती है, ना मुझे कुछ आता है और ना ही मुझे भोग लगाना आता है। प्लीज़ जो भी मेरे पास है कृपा करके आप इसे ग्रहण कीजिए और जैसे भी मेरी उल्टी सीधी पूजा हुई है उसे आप प्रसन्न हुए उसको आप स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे और उनसे फिर अपना आपकी ये पूजा हो जाएगी कंप्लीट फर्स्ट डे की। और जो आपका जल का लोटा है वो आप वहीं रखे रहने देंगे, नारियल को आप वहीं रखे रहने देंगे, वहाँ से आपको नहीं उठाना है। तो आप फिर क्या करेंगे, इस तरह से आपको डेली 7 डेज़ मतलब 23 अप्रैल तक ये कंटिन्यू करना है। चौकी पे लगा रहे तो वो आपको चौकी भी नहीं उठानी है वहाँ से। उसके बाद क्या करेंगे, जब आपका ये फाइनल हो जाएगा, 23 अप्रैल आ जाएगी और आपके ये पाठ कंप्लीट हो जाएंगे, तो उस दिन आप पूजा करने के बाद, पूजा आरती सब कुछ करने के बाद में आप वहाँ से प्रभु को अपने मंदिर में विराजमान करेंगे, वो नारियल वहाँ से उठा लेंगे। वो नारियल आपको प्रभु बजरंगबली के मंदिर में लेकर जाना है, प्रभु के चरणों में जाके चढ़ा देना है और उनसे अपनी वही प्रार्थना, जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आपको उनसे दोबारा से प्रार्थना करनी है और उन्हें याद दिलाना है कि आपकी क्या प्रार्थना है।
तो इस तरह से दोस्तों वो नारियल का हो गया। फिर आपका जो जल का लोटा वहाँ रखा है, वो जल का लोटा आप रख लेंगे, उठा लेंगे वहाँ से, और जो उसमें सिक्का है और लौंग है वो उठाकर आप अपनी तिजोरी में या कहीं पर भी सुरक्षित स्थान पे रख सकते हैं। वो आपके बहुत काम आएगा जब भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, किसी भी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं, तो वो आप अपने साथ उसमें से ले जा सकते हैं। और जो वो जल है वो बहुत ही अभिमंत्रित, बहुत ही पवित्र जल बन गया है। उस जल को आप पूरे घर में छींटा देंगे, सबके शरीर पर छींटा देंगे और उसको सब ग्रहण करेंगे आपके परिवार के लोग। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का आपको बहुत विशेष ध्यान देना है कि इस टाइम में कोई भी अपवित्र चीज़ें आप ग्रहण नहीं करेंगे, कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे, तभी आप ये नियम कर सकते हैं, ये उपाय अपने घर में कर सकते हैं, और तभी आपका ये जो उपाय है ये सक्सेसफुल होगा, तभी ये आपका सफल होगा जब आप नियम करते हैं। अगर हम नियम से कोई भी पूजा करते हैं तो वो ज़रूर सफल होती है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम नियम तोड़ते हैं या हमारे मन में प्रभु के प्रति कोई डाउट आता है तो वो हमारी पूजा उतनी सफल नहीं हो पाती है। तो ठीक है, तो दोस्तों आप विधि और नियम समझ चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों वैसे भी एक भाई का मेरे पास एक कमेंट आया था कि उनको बहुत दिनों से वो बीमार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उन्हें ऑपरेशन भी बोल दिया है। वो ऐसा क्या करें कि उनकी ये बीमारी से और उनकी इस परेशानी से उन्हें निजात मिले, वो ऑपरेशन के बिना ठीक हो जाएं। तो मैं मतलब उन भाई को ये सलाह देना चाहूँगी कि भाई आप ये करके देखिए, क्या पता प्रभु आपकी सुन ले और आप अपने शारीरिक कष्टों से निजात पा सकें। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर आपके लिए इसे कर सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ उन भाई को बहुत जल्दी और ज़रूर आराम लगेगा। प्रभु सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जिसको भी जैसी भी कोई प्रॉब्लम है वो ये उपाय ज़रूर ज़रूर करें, और इससे फिर आप देखना, और जिसको भी इससे कोई रिलीफ मिलता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।